गजराज बाबू जंगल में पड़े कराह रहे थे। उनकी सूंड से खून बह रहा था। पूरे शरीर में पंजों और दांतों के गहरे निशान थे। शरीर में कई जगह घाव भी हो गए थे। पीड़ा के कारण उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दूर तक उनका कोई साथी दिखाई नहीं दे रहा था। सब उन्हें अकेला छोड़कर भाग गए थे। अचानक एक ओर से लोमड़ प्रसाद आते दिखाई दिए। उन्होंने सिल्क का कुर्ता पाजामा पहन रखा था। ऊपर से शेरवानी पहनी थी। सिर पर टोपी लगा रखी थी। हाथों में सोने का पानी चढ़ी पीतल की मूठ वाली छड़ी थी। पैरों में कोल्हापुरी जूते थे। आंखों में बरेली का सुरमा लगा रखा था। उंगलियों में नग जड़ी अंगूठियां पहन रखी थीं तथा कलाई में कीमती घड़ी। गजराज बाबू को देखकर लोमड़ प्रसाद थोड़ी दूर ही ठिठक गए। फिर पूछा, अरे गजराज बाबू, आप क्या हुआ आपको? इस तरह घायल कैसे हो गए? क्या किसी से झगड़ा हुआ था? शेर सिंह ने हमला करके मेरी यह हालत ला दी। आप अकेले थे क्या? नहीं, हम झुंड में थे। जब मुझ पर हुआ सो कोई मेरी मदद के लिए सामने नहीं आया, भाग गए। उन सब को आपका साथ देना चाहिए था। खैर, चिंता ना करो, मैं तुरंत डॉक्टर जिराफ को बुला लाता हूँ, लोमड़ प्रसाद बोला। लोमड़ प्रसाद थोड़ी देर में डॉक्टर जिराफ को लेकर लौटे। जिराफ ने गजराज बाबू की जांच की और इंजेक्शन लगाया। घावों पर मलहम लगाकर पट्टियां बांध दी। फिर एक पर्ची पर दवाई का नाम लिखकर उसे लोमड़ को पकड़ा दिया। लोमड़ प्रसाद तुरंत दुकान से दवा ले आए। लोमड़ प्रसाद स्वयं गजराज बाबू की सेवा करने लगे। वो उनके खाने पीने का इंतजाम करते, समय पर दवा देते, बीच बीच में डॉक्टर को बुला कर दिखाते। लोमड़ प्रसाद को इस तरह सेवा करते देखकर गजराज बाबू मन ही मन कहते, जो अपने थे वे तो साथ छोड़कर चले गए, जो पराए थे वे आज काम आए। बाबू को ठीक होने गजराज बाबू में करीब महीना लगा। एक दिन कर लोमड़ प्रसाद ने पूछा, गजराज बाबू, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। कैसी बात करते हैं लोमड़ प्रसाद जी? मुसीबत के समय आप ही मेरे काम आए। भला मैं आपकी बात का बुरा कैसे मान सकता हूँ? गजराज बाबू, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि शेर की तुलना में आप में कहीं ज्यादा ताकत है? यह क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ। ताकत के मामले में शेर आपके सामने कुछ भी नहीं है। अरे, इन्हीं शेरों ने मेरे दादा, मेरे पिता, मेरी माँ और मेरे 2 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। वे भी कुछ नहीं कर सके थे इनका, इसलिए कि उन्होंने अपनी ताकत को पहचाना नहीं था। मैंने आपको बताया लोमड़ प्रसाद जी कि जब शेर सिंह ने मुझ पर हमला किया था तब मैं झुंड में था, पर हमारा एक भी साथी शेर सिंह का सामना न कर सका। सब भाग खड़े हुए। उसका कारण है गजराज बाबू, क्या आप लोगों में मनोबल है कि कमी है? शेर में मनोबल अधिक होता। मनोबल, हाँ, 3 प्रकार के बल होते हैं, शारीरिक बल, मनोबल और आत्मबल। मनोबल और आत्मबल को जगाना पड़ता है। अगर हम मरने का भय त्याग दें तो हमारा मनोबल और आत्मबल बढ़ जाएगा। जिस दिन आपका मनोबल और आत्मबल बढ़ जाएगा, उसी दिन से शेर आपको चींटी जैसा दिखाई देगा। एक बार साहस करके तो देखिए, आप बड़ी आसानी से शेर को अपनी सूंड में लपेटकर उसका अंत कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी शेर आप पर कभी हमला करने का साहस नहीं करेगा, कहकर लोमड़ प्रसाद वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद गजराज बाबू को लगा कि जैसे उनके अंदर ताकत पैदा हो रही है। उनका मनोबल और आत्मबल तेजी से बढ़ता जा रहा था। वह तनकर खड़े हो गए और फिर मन ही मन प्रतिज्ञा की कि अब वह शेर का सामना अपनी पूरी ताकत और हिम्मत के साथ करेंगे। अचानक सामने की झाड़ियों से 2 आंखें चमकती दिखाई दी। गजराज बाबू को समझने में देर नहीं लगी कि वे शेर की आंखें हैं। थोड़ी देर के बाद ही शेर बाहर आया। गजराज बाबू ने उसे पहचान लिया कि यह वही शेर है जिसने उस पर हमला किया था। गजराज बाबू हिम्मत के साथ खड़े रहे। अपनी छोटी छोटी आंखों से शेर की आंखों में झांकते रहे। शेर उस पर हमला करने के लिए अपने पिछले पंजों के सहारे खड़ा हो गया। उसी के साथ उसकी एक तेज दहाड़ सुनाई दी। गजराज बाबू डरने के बजाय और सजग हो गए। शेर तेजी से गजराज बाबू पर आक्रमण करने के लिए उछला।
वो उनकी पीठ पर पहुंचकर उन्हें लहूलुहान करना चाहता था, पर बीच में ही गजराज बाबू ने उसकी गर्दन को अपनी मजबूत सूंड में लपेट लिया। शेर ने सपने में भी नहीं सोचा था कि गजराज बाबू इतनी हिम्मत कर जाएंगे। शेर ने उसकी सूंड से छूटने की बहुत कोशिश की, पर असफल रहा। देखते ही देखते गजराज बाबू ने उसे जमीन पर पटककर अपने भारी भरकम पैर उसके पेट पर रख दिए। उसी के साथ शेर का दम निकल गया। चंपक, गजराज बाबू का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने शेर को अपनी सूंड से लपेटकर तेजी से हवा में उछाल दिया। शेर बरगद के पेड़ की टहनियों में फंस गया। उसी समय लोमड़ प्रसाद तेजी से प्रकट हुए। फिर गजराज बाबू को शाबाशी देते हुए बोले, देखा गजराज बाबू, मनोबल का चमत्कार। शारीरिक बल तो आप में पहले से ही था, साहस करके आपने आत्मबल और मनोबल को जगा दिया। बस इसी तरह साहस बनाए रखो। अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन हम छोटों का भी ध्यान रखना। आप तो हमारे गुरु हैं। गजराज बाबू की बात सुनकर लोमड़ प्रसाद मुस्कुराते हुए तेजी से चले गए। गजराज बाबू चुपचाप खड़े लोमड़ प्रसाद को जाते हुए देखते रहे।